A Silent Voice, Your Name, Spirited Away, ये फिल्म्स अप्रोप्रिएटली रेटेड है। मोस्टली सारे एनिमे देखने वालों ने देख रखी है। तो अगर मैं एनिमे फैंस को बोलूंगा सबके सब ये मूवीज देख लो, तो ऑनेस्ट रिएक्शन तो ये होना चाहिए, वाह कितनी नई बात बता दी भाई ने, तालियां। इट्स लाइक मैं कुछ नया लेकर के नहीं आऊंगा, जबकि मैं चाहता हूँ कि तुम एनिमे मीडियम में थोड़ा और गहरा डाइव करो। तो पिछले हफ्तों में मैंने कुछ एनिमे फिल्म्स देखी हैं जो मुझे लगता है कि तुम लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जो अंडर वॉच्ड हैं। शायद तुम लोगों में से बहुतों ने नहीं देखी होंगी, बट एनिमे फिल्म्स ही क्यों, एनिमे क्यों नहीं। सच बोलूं तो मेरी मर्जी। एक तो इनकी प्रोडक्शन वैल्यूज किसी भी टिपिकल एनिमे सीजन से तो हाई होती हैं। कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, जैसे फ्रीरन, वन पंच मैन का पहला सीजन या डीमन स्लेयर का एनिमेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जनरली बात करूं तो मूवीज की क्वालिटी का लेवल ही कुछ और होता है। 1.5 से 2 घंटे के कंटेंट में कोई क्लिफहैंगर नहीं होता, मोस्टली एक कंप्लीट स्टोरी मिलती है। मूवी नहीं भी अच्छी लगी तो इट नेवर फील्स कि तुमने अपना बहुत ज्यादा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया हो। पॉइंट ऑफ व्यूज के कई प्रकार हैं। एक ये कहता है मेरे को ज्यादा एपिसोड मांगता है कैरेक्टर में इन्वेस्ट होने के लिए। अब बाकियों से भी पूछो, टाइम है उनके पास? एनिमे मूवीज का ये एडवांटेज तो सबको मानना पड़ेगा कि वो शॉर्ट टू द पॉइंट, कंसाइज हैं, और नए लोगों को ग्लिम्स भी मिल जाती है कि एनिमे मीडियम में स्टोरी टेलिंग का पोटेंशियल क्या है। इन दैट स्पिरिट मैं 3 एनिमे मूवीज तुम लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिनकी रेटिंग्स तो बहुत बढ़िया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ज्यादा ही अंडर वॉच्ड हैं। हर घर में फैमिली का स्ट्रक्चर एक बहुत सेंसिटिव सी चीज है। ये फ्री का खाना खिला खिला के और सांड बना दो इसे। नहीं खाना। ज्यादातर हर घर के अंदर जिनके साथ तुम इतने सालों से रहे हो, जिनकी प्रोटेक्शन में तुम बड़े हुए हो, ऑब्वियसली हर कोई एक इररिप्लेसेबल यूनिट है स्ट्रक्चर का, और इसमें किसी यूनिट को कुछ भी होता है तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। किसी भी छोटे बच्चे की ग्रोथ फैमिली पे डिपेंड करती है, वो उसके लिए पहली लेयर ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर जब वो बड़ा होता है, उसके दोस्त बनते हैं, तब फैमिली के साथ दोस्तों में भी उसे कंफर्ट दिखने लगता है। नाउ इमेजिन दिस, दोस्त मुंह मोड़ ले या दोस्त ना बने, तब भी इंसान दिल पे पत्थर रख के कह देगा दोस्त की जरूरत किसे है। मगर साथ ही साथ फैमिली में भी सीरियस इश्यूज क्रिएट हो जाएं, फिर तो फटके 4 हो गई। अपने ऊपर रिलाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन तो बचा नहीं। इतनी सीरियस सिचुएशन में तुम्हें लगता है गेम वर्क करेगा? अबे साले। इस मूवी का पोस्टर ध्यान से देखो। देख लिया? पोस्टर ही रंगीन है, बस मूवी बिल्कुल नहीं। लिटरली डल कलर्स हैं लार्ज पोर्शन ऑफ मूवी में, बट यू नो दैट इज इंटेंशनल। इस लड़के की स्टोरी जानने के बाद नेहा कक्कड़ जैसों को डिहाइड्रेट होने से कोई नहीं रोक सकता। ही लिटरली हैड द वर्स्ट डे अ ह्यूमन कैन हैव। कितना बुरा? इसके दिन से भी बुरा, इनके दिन से भी बुरा। एक चीज साफ साफ बता दूं, ये मूवी बहुत सीरियस है और हैंडल करती है डार्क टॉपिक्स को। तो अनलेस तुम इजीली डिस्टर्ब होने वाले इंसान नहीं हो, मैं बताता हूँ घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हैरी पॉटर के वर्ल्ड में वोल्डेमॉर्ट का नाम कोई नहीं लेता था, सबकी फट जाती थी, मगर हैरी नहीं डरता था, वो खुल के उसका नाम लेता था। वोल्डेमॉर्ट बोल, तू बोल। क्या? पेंसिल? पेंसिल तेरी नाक कैंसिल। मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम एक सेंसिटिव पर्सन हो, कलरफुल तुम्हें हिला सकती है। ऑल्सो तुम अनकंफर्टेबल भी हो सकते हो कॉज ऑफ इट्स डार्क थीम्स, बट स्टिल लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये एंड होती है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ, एंड अ पॉजिटिव वन एट दैट। लाइफ इज वर्थ लिविंग डिस्पाइट इट्स हार्शनेस। मैसेज सिंपल जरूर है, बट पता नहीं कोई इंसान अपनी लाइफ में कौन से फेज से गुजर रहा हो, हु नीड्स टू हियर दिस द मोस्ट। कलरफुल इस चीज में एक्सेल करती है कि दोस्ती क्या है और क्या हो सकती है। कुछ जेन्युइन कनेक्शंस तुम्हें लाइफ के वर्स्ट फेज से भी बाहर निकाल सकते हैं। 2 घंटे की कलरफुल स्लो बर्न जरूर है, बट सबसे मुश्किल चीज पुल ऑफ करना होता है एक अच्छी एंडिंग। और मैं तुम्हें ये मूवी रिकमेंड नहीं करता अगर इसकी एंडिंग मुझे खुद को इतना अच्छा क्लोजर नहीं लगती तो। रोटोस्कोपिंग एनिमेशन टेक्निक है जब एनिमेटर्स लाइव एक्शन फुटेज को ट्रेस करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। सुनने में आसान लगता है, बट बिल्कुल भी नहीं है। ओपनिंग के कुछ सीन्स में जब रोटोस्कोपिंग एनिमेशन देखा मैंने, तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वाज, कुछ सीन्स में फेशियल एक्सप्रेशंस क्लियर नहीं होते, तो कभी लगता है बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स मिक्स नहीं हो रहे हैं। A few moments later. यहाँ पे तो मैं गलत हूँ। डिस्पाइट इट्स रफ फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ में एनिमेशन ने कुछ स्ट्रॉन्ग मेमोरेबल सीन्स दिए जिसमें रोटोस्कोपिंग सच में निखर के आई। ये एनिमे तुम्हारी कन्वेंशनल स्टोरीज में से नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो माइंड में पहले से ही प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होगा, और बड़ी बड़ी थ्रिलर सीरीज में वो पकड़ भी लेते हैं कि आगे क्या होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनमें से कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि इस मूवी में नेक्स्ट क्या होने वाला है। एक वक्त पे ऐसा लगेगा कि ये मिस्ट्री है, फिर कुछ टाइम बाद लगेगा कि इसमें सुपर नेचुरल भी है। किसी लूडो के गेम की तरह आगे क्या होने वाला
वाला है यू डोंट नो। और ये चीज इस मूवी को एक ट्रू एडवेंचरस फ्लेयर देती है। एडवेंचर से मेरा ये मतलब नहीं कि इसमें कोई पायरेट किंग बनने वाला है, ये एक ड्रामा फिल्म है जो कैप्चर करती है यूथ की एसेंस को। वो वक्त जब ऐसा लगता है कि अपने पास वक्त की कमी नहीं है, टू goof अराउंड, टू चिल, नए दोस्त बनाना। थिंक ऑफ दिस मूवी एज द मोस्ट अनप्लान्ड ट्रिप ऑफ योर लाइफ या मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल डे यू हैड। क्योंकि जब दो टीनेजर्स एक बकचोद प्लान लेकर के घर से बाहर निकले हैं, जिनको इस बात का डर भी नहीं है कि घर लेट पहुंचे तो मम्मी मारेंगी। सिंस यूथ पॉसिबिलिटीज से भरा है तो एनीथिंग कैन हैपन। हाना एंड एलिस एक कैरेक्टर ड्रिवन मूवी है जिसका प्लॉट इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर ये लाइकेबल नहीं होंगे तो मूवी वर्क नहीं करेगी। इनकी हर हरकत में ऐसी बेवकूफियां हैं जिससे ये कुछ भी करें एंटरटेनिंग ही लगता है। बेवकूफ बोलता है ऐसा नहीं है, ये देख के तुम्हें कुछ ऐसा मोटिवेशन मिल जाएगा कि तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाए। हैंडफुल ऑफ सीन्स में एनिमेशन थोड़ा वियर्ड लगे, मगर इन दोनों की चार्मिंग पर्सनैलिटी मोर देन मेक्स अप फॉर इट। बच्चों की वाइल्ड इमेजिनेशन और छोटी छोटी बातों को कोई ना कोई तरीके से वो कन्वर्ट कर देते हैं एक एडवेंचर में। एडल्ट बनने के बाद ऐसे वंडरफुल मोमेंट्स वापस आना मुश्किल हो जाता है। मूवी खत्म करके तुम्हें अपनी जिंदगी के रोमांचक दिन याद आने लगे, देन कॉन्ग्रेट्स, मूवी ने अपना मिशन अकॉम्प्लिश कर लिया है। त्योहारों के दौरान चाहे कोई भी हो, टॉक्सिक से टॉक्सिक लोगों का मूड भी पॉजिटिव ही रहता है। ऑनलाइन सेल्स, लोगों के अंदर जागी रैंडम काइंडनेस, पूरा माहौल एक अच्छी भली वाइब्स की चादर से ढका रहता है। इन्हीं दिनों बहुत से लोगों का विश्वास मिरेकल्स की तरफ बढ़ जाता है। एक बार को ट्यूबलाइट मूवी सीरियसली देखने वाले लोग बोर्ड में पास हो सकते हैं, मगर इस मूवी के इवेंट्स रियल लाइफ में नहीं हो सकते। एक लाइटनिंग से स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है और इस मूवी के इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी इतनी, लेकिन पेनड्राइव को पहली बार सही से लगा लेने से तो ज्यादा ही है। टोक्यो गॉडफादर्स क्रिसमस मूवी है जो क्रिसमस की एनर्जी को चैनल करती है टू मेक अ चेन ऑफ मिरेकुलस इवेंट्स जो स्टोरी में एक के बाद एक आते हैं। इस मूवी के बैकग्राउंड में एनिमिज्म कॉन्सेप्ट लर्क करता है, जिसके अकॉर्डिंग हर चीज के अंदर स्पिरिचुअल एंटिटी और फ्री विल होती है। पूरी मूवी में टोक्यो सिटी को इस कॉन्सेप्ट से क्लेवरली जोड़ा गया है। जैसे कई सीन्स में बिल्डिंग्स के फेशियल फीचर्स हैं जो हमारे होमलेस कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस को मिमिक कर रहे हैं। मूवी का नाम टोक्यो गॉडफादर्स है सिंस इन तीनों को एक अबैंडन्ड बच्चा मिलता है जिसका ये लोग ध्यान रखते हैं। इन द सेम वे टाइटल को ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि टोक्यो इज लाइक अ गॉड जो इन सभी का ध्यान रखता है। इताची के गेंजुत्सु से कोई चीज रियल लाइफ में कंपेरेबल है तो वो सातोशी कॉन की मूवीज हैं। रियलिटी और इल्यूजन को मिक्स करने का इनक्रेडिबल टैलेंट तुम्हें किसी और की मूवीज में बिल्कुल इजीली नहीं मिलने वाला। मगर टोक्यो गॉडफादर्स उनकी बाकी फिल्म्स की तरह नहीं है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। इन अ नटशेल इट्स अबाउट रिकवरिंग लॉस्ट रिलेशनशिप विद फैमिलीज। समझो होम अलोन वाली वाइब्स। एक सीन है जिसमें एक बंदा पिट रहा होता है तो बैकग्राउंड में विंडोज की लाइट ऐसे सीक्वेंस वाइज बंद हो रही होती है जैसे किसी गेम के प्लेयर का हेल्थ बार हो। बैकग्राउंड आर्ट और डिटेल्स जो बहुत माइंडफुली प्लेस करी गई हैं इस मूवी की हाई रेटिंग्स को जस्टिफाई करती हैं। रिमेंबर दिस मूवी इज फुल ऑफ एडवेंचर विद मैनी मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस जो एक्चुअली में हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स को अले अले ले तुम भी तो चारों मेन कैरेक्टर्स को एक सेटिस्फाइंग कंक्लूजन देता है। अरे अभी भी रो रहा है, क्या चाहिए भाई तुझे? आई थिंक मैंने इनफ रीजंस दे दिए हैं तुम लोगों को ये मूवीज चेकआउट करने के लिए, तो फिर जाओ जाकर के देखो और बताओ कैसी लगी। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।